अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ादर की लाइफ में जब वो ज़िंदा हो उसके बच्चे विरासत क्लेम कर सकते हैं, उसकी जायदाद में से अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। क्या वो सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं कि हमें हमारे बाप की जायदाद में से हमारा हिस्सा दिलाया जाए। लास्ट 2-3 डेज़ में मुझसे इसी टॉपिक पे 2-3 दफ़ा क्वेश्चन हो चुका है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी ज़रूरी है कि विरासत का राइट किसी का बर्थ राइट नहीं है। ये हमेशा पहली दफ़ा अक्रू तब होता है, तब किसी पर्सन को हासिल होता है जब उसके फादर की या जिस किसी की तरफ से भी उसको विरासत मिलनी हो उसकी डेथ हो जाए। जब तक वो ज़िंदा है विरासत में कोई हिस्सा नहीं आपको मिलना। ये हमेशा उस पर्सन की डेथ के बाद आपको मिलेगा। जब तक कोई पर्सन ज़िंदा है उसकी जो भी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे उसने खुद अर्न की हो अपनी लाइफ में या उसको विरासत में से मिली हो, ये उसका राइट है कि वो ए को दे दे, बी को दे दे, सी को दे दे, अपने किसी एक बेटे को दे दे, बाकियों को ना दे, उसको सेल आउट कर दे, उसको बेच दे। जो भी वो अपनी जायदाद के साथ करना चाहता है ये उसका राइट है। उसके बच्चे कोई क्लेम नहीं कर सकते कि हमें इसमें से हिस्सा दो क्योंकि हम आपकी औलाद हैं। वो सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल ही नहीं कर सकते। सिविल कोर्ट में हमने जाके सूट जो फाइल करना होता है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कोई राइट होना चाहिए जो कि इन्फ्रिंज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब एक पर्स आपके पास विरासत का राइट आता ही किसी पर्स आपके फादर की या मदर की जिसकी तरफ से भी आपको विरासत मिलनी हो उसकी डेथ के बाद एक्रू होता है, तो वो आपके पास तो कोई राइट ही नहीं है, तो आप सिविल कोर्ट में जाके सूट कैसे फाइल कर सकते हैं? वो तो स्ट्रेट अवे डिसमिस हो जाएगा। सो एक बात क्लियर कट मैं बता रहा हूँ कि अपने फादर की या मदर की जिनकी तरफ से भी आपको विरासत में से हिस्सा मिलना है वो हिस्सा आप अपने बाप की या माँ की लाइफ में क्लेम नहीं कर सकते। आप जाके सिविल कोर्ट में उन पे सूट फाइल नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, अब मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जी एक पर्सन है उसने अपनी जायदाद जो है वो करोड़ों में है, तो उसने अपने बेटों को दे दी है और अपनी बेटियों को महरूम कर दिया है उससे, या उनको थोड़ा सा शेयर उसने दे दिया है। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो मुझसे मैंने उनसे पूछा कि क्या वो पर्सन ज़िंदा है, उनका बाप ज़िंदा है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ज़िंदा है। तो वही बात आ गई कि वो ज़िंदा है, वो अपनी लाइफ में ए को दे दे, बी को दे दे, बेटों को दे दे, बेटियों को ना दे, ये उसका राइट है, वो दे सकता है। अब किसी ने उनको आगे एडवाइस किया कि जी बेटियों को चाहिए कि जाकर सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर दें। ये जब तक वो ज़िंदा है तब तक आपको चैलेंज करना ही नहीं चाहिए उन बेटियों को। क्यों? क्योंकि वो सूट फाइल करेंगी, वो उनका फादर जो कि अलाइव है, ज़िंदा है, वो कोर्ट में आके कह देगा यस मैंने गिफ्ट किया है अपने बेटों को, ये बिल्कुल ठीक है गिफ्ट। सो जो उनका अगर वो उसको चैलेंज भी कर सकती थी आफ्टर उनके वालिद की डेथ के, उन्होंने उसकी लाइफ में चैलेंज करके सारा ही काम ख़त्म कर लिया। अगर आपने चैलेंज भी करना है गिफ्ट को तो आप उसकी अपने फादर की या जो जिसकी तरफ से भी आपको विरासत आनी थी तो उनकी डेथ के बाद चैलेंज कर सकते हैं। उस गिफ्ट को आप उनकी डेथ के बाद चैलेंज करें। ड्यूरिंग लाइफ आपने चैलेंज किया, उन्होंने आके बयान दे दिया कि जी मैंने दिया है, कुछ भी नहीं हो सकता, हमेशा के लिए दरवाजे बंद। सो दो बातें मैंने यहाँ पे क्लियर की हैं कि अगर किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है तो जब तक वो ज़िंदा है वो उसकी मर्ज़ी है, वो जिसको मर्ज़ी दे दे, ए को दे दे, बी को दे दे, सेल आउट कर दे, खर्च कर दे सब कुछ। उसके बेटे कोर्ट में जाके, बेटे बेटियां कोर्ट में जाके उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते कि हमें हिस्सा लेके दो। सेकंड थिंग, गिफ्ट को अगर चैलेंज ड्यूरिंग लाइफ भी कर रही हैं बेटियां तो वो अपना ही नुकसान कर रही हैं, किसी और का नहीं कर सकती, किसी और का नहीं कर रही। आफ्टर लाइफ आफ्टर अपने फादर की डेथ के अगर वो चैलेंज करेंगी तो उसकी डिफरेंट ग्राउंड होती हैं जिनकी बिना पे आप गिफ्ट को चैलेंज कर सकते हो। कि बेटियां ये कह सकती हैं कि हमारे फादर की जो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो बड़ा बेड रिडन था, बीमार था, सो उसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी, तो बेटों ने अपने नाम करवा ली। सो आफ्टर लाइफ चैलेंज करना चाहिए। ड्यूरिंग लाइफ कभी भी आप सिविल कोर्ट में चैलेंज ना करें। ये एक किस्म का सुसाइडल काम है कि जो आप किसी पर्सन की लाइफ में ही कोर्ट में जाके उस पर सिविल सूट फाइल कर दें कि जी हमें हमारी जायदाद में से हिस्सा दिया जाए।
सो जायदाद में से हिस्सा औलाद कभी भी उनके माँ बाप की ज़िंदगी में चैलेंज नहीं कर सकती। उनका विरासत में कोई राइट नहीं है। जो जिसकी प्रॉपर्टी है जब तक वो ज़िंदा है वो उसी की है, वो चाहे जिसको मर्ज़ी दे दे। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।